गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोगों ने पिछला लेक्चर में किंगडम फंजाई और उसके क्लासेस ऑफ फंजाई बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा किंगडम प्लांटी और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया। तो वो डिफरेंसेस आपको मेंशन करने हैं। डिफरेंसेस में क्या क्या जैसे आ सकता है, जैसे मैं अगर बताऊं कि इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ये जो है फोटोसिंथेटिक है यानी ऑटोट्रॉफिक है, ये जो है हेटेरोट्रॉफिक है, इसके पास लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और इसके पास लाइसोसोम्स नहीं होता है। समझ में आई बात। और भी बहुत सारी डिफरेंसेस बोलिए जरा। इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके डिफरेंसेस में जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ इतना है कि इतना पढ़ा दूंगा जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी और एनिमलिया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करूँगा, पिचर प्लांट की बात करूँगा, है ना, फ्लाई ट्रैप वेनस की बात करूँगा, ब्लेडर वॉट की बात करूँगा, फिर उसके बाद जो पैरासाइटिक प्लांट है कैक्टस उसकी बात करूँगा। एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में हम आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि होलोजोइक, हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा होलोजोइक, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आज वो होगा हमारा वायरस, वायरॉइड, और लास्ट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी का और प्रायंस और लाइकेन। हम पढ़ेंगे क्या, वायरस। फिर वही बात मैं आपको कहूँगा कि आपको जो 11th के एग्ज़ाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड। वायरस की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो वायरस जो होता है, वायरस का मीनिंग असल में क्या होता है, वायरस मीन्स होता है वेनम। वेनम हम लोग जानते हैं पॉइजन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पॉइजन को बोलते हैं। वायरस जो होता है ये स्मॉलर देन होता है, किसके, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर किया गया तो बैक्टीरिया तो फिल्टर हो गया और वायरस जो है वो नीचे चला गया। तो पता ये चला कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी नीचे है। जो वायरस होता है, ये वायरस जो है जब बॉडी से बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी जब होता है, तो ये एग्जिबिट करता है कैसा, क्रिस्टल जैसा, एग्जिबिट क्रिस्टल एज क्रिस्टल, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग। और जब ये बॉडी के अंदर होता है, जब ये बॉडी के अंदर होता है तो ये एक्ट करता है कैसा, एक्ट एज लिविंग। समझ में आई बात। इसी वजह से कभी ये नॉन लिविंग कभी लिविंग, इसीलिए हम वायरस को बोलते हैं कि नॉट ट्रूली लिविंग, ठीक है। कुछ ये वायरस जो हैं, ये वायरस बहुत सारी डिजीज भी कॉज करते हैं। बोलिए ज़रा, वायरल डिजीज़ अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो वायरल डिजीज़ में क्या आ जाएगा, कॉमन कोल्ड आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, पोलियो आ जाएगा, और बोलिए इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, है ना, मप्स आ जाएगा, ETC। ये सारी डिजीज़ हमें इसमें देखने को मिली। अच्छा, वायरस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम बोलिए ज़रा, कौन है, पास्चर। और
इवानॉस्की, इवानॉस्की, ठीक है। एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था बेजरीनिक, 1898 में। इन्होंने वायरस के बारे में बताया था कि ये बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है, और इन्होंने ये भी बताया था कि ये कुछ फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करता है, फ्लूइड रिलीज करता है, और उस फ्लूइड का नाम है कंटाजियम वाइवम, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। और ये जो है ये डिजीज कॉज करते हैं, क्या कॉज डिजीज। समझ में आई बात। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था, बोलिए क्या नाम था उनका। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इवानॉस्की, इवानॉस्की साइंटिस्ट जो थे 1892 में, इन्होंने बताया था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। इन्होंने क्या बताया कि टीएमवी जो है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, ये डिस्ट्रॉय करता है टोबैको की खेती को। किसको? डिस्ट्रॉय टोबैको क्रॉप्स। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो टोबैको के क्रॉप्स में आजू बाजू में जो खेतियां होंगी वो भी इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। समझ में आई बात। फिर उनके बाद एक टर्म आपको मैं बताता चलूं कि ऐसे वायरस जो है, ये वायरस, जैसे मैं वायरस की बात करूं तो ये वायरस जो होता है वो कंसिस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड में या तो इसके पास डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, दोनों एक साथ नहीं, या फिर डीएनए या फिर आरएनए। अब ये डीएनए और आरएनए में हम लोग जानते हैं कि ये डीएनए एक तो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आरएनए भी हम लोग जानते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये डिपेंड करता है कि वायरस किस पर है, प्लांट पर है या एनिमल पर है। अगर यही वायरस प्लांट पर है तो इसमें जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर यही वायरस एनिमल पर है तो इसमें जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, बस एक रिवीजन के तौर पर आपको याद रखनी है कि हमें इतनी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं वायरॉइड की बात करूँ तो ये वायरॉइड जो होता है ये फ्री आरएनए होता है, कंसिस्ट ऑफ या फॉर्म्ड बाय द फ्री आरएनए, फ्री आरएनए। समझ लो, इसमें डीएनए की कोई बात नहीं है। तो इसमें डीएनए जब है वायरस के पास तो इसके पास मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा एज कंपेयर इसके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। समझ। तो वायरॉइड और वायरस में डिफरेंस क्या देखा कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड यानी मॉलिक्यूलर वेट है इसका ज़्यादा है और इसका कम है। थोड़ा डिफरेंस भी याद रखिएगा। मैंने क्या देखा कि इसमें जो है वायरस में मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सराउंडेड होता है किससे? प्रोटीन कॉट पोर्ट से, प्रोटीन कॉट पोर्ट से। ये जो प्रोटीन कॉट पोर्ट है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड, ये जो एक स्ट्रक्चर है बीच का यूनिट, कैप्सिड का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। लेकिन वायरॉइड में ऐसा कुछ नहीं है, फ्री न्यूक्लियर आरएनए है विदाउट प्रोटीन कॉट, विदाउट प्रोटीन कॉट। समझ में आई बात।
अब ये वायरॉइड जो है ये डिजीज कॉज करता है किसमें? प्लांट्स में, इन प्लांट्स डिजीज कॉज करेगा इन प्लांट्स। वो भी कौन सा, बोलिए जरा, कौन से प्लांट में? पोटैटो में। और डिजीज का जो नाम है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये सारी चीजें ऐसे ही जुबानी याद होनी चाहिए, डिजीज। ठीक है, फिर प्रायंस की हम बात करेंगे। प्रायंस की अगर हम बात करें तो प्रायंस से जो बनता है वो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से बनता है। मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ये भी कैसे होते हैं? फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कॉड। ये भी एक डिजीज कॉज करता है, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से एक डिजीज कॉज करता है। वो भी किसमें? एनिमल्स में, कैटल में, है ना, काउ में। उसको बोलते हैं मेड काउ डिजीज। मतलब ब्रेन में ही डिजीज कॉज करते हैं सिर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन हम लोग जानते हैं फंजाई और अलगी के बीच में जो एसोसिएशन है उसी हम लाइकेन बोलते हैं। अलगी जो है फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई जो है वो शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो खैर यहाँ तक हम लोग आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे जितनी चीज़ें आपको मैंने बताया। तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं। अब सबसे पहले हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या होगा? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। क्या होगा? किंगडम प्लांटीय और किंगडम एनिमलिया। ठीक है, आइए सबसे पहले दोनों के डिफरेंसेस हम लिख लेते हैं, दोनों के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल यूकैरियोटिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? किंगडम प्लांटीय और किंगडम एनिमलिया, ये दोनों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। किंगडम प्लांटीय की बात करें, जैसा कि अभी मैंने आपको सारी बातें बता रखी है, बस यहाँ पे एक बार और रिवीजन टाइप का हो जाएगा, है ना। किंगडम प्लांटीय की बात करें तो मैं शॉर्ट में हर एक चीज को लिखा हूँ। प्लांट हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं, जानते हैं बिल्कुल, और फोटोसिंथेटिक होते हैं। भाई जो भी फोटोसिंथेटिक है ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि फोटोसिंथेटिक का मतलब ही है कि भाई अपना खाना खुद बनाएगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना खाना खुद बनाएगा। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी चीजें आपको पता चल गई। फ्यू आर हेटेरोट्रॉफिक, आपने सुना प्लांट हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। सर हर प्लांट के पास तो क्लोरोफिल होता ही होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट होता ही होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो फिर ये हेटेरोट्रॉफिक कैसे होते हैं? जी हाँ, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वैसे प्लांट कौन है? पीचर, वेनस, फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवुड, एटीसी, ये सब प्लांट जो हैं इंसेक्टिवोरस हैं। और कुछ जो हैं वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ प्लांट्स, जैसे कैक्टस की बात करें। समझ में आई बात? तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कि भाई कुछ प्लांट हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस, और पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस का एग्जांपल्स आप याद रखेंगे और पैरासाइटिक का। हालांकि ये प्लांट किंगडम को और हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, जब हम एक चैप्टर ही है हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम, है ना। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में, एक मिनट, हाँ, प्लांट की बात करें तो प्लांट सेल है प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं क्या? किचन ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और यहीं पे खाना बनता है, इसीलिए हमने बोल दिया किचन ऑफ द प्लांट। क्लियर?
अब प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोजिक होता है, मतलब कि सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो प्लांट सेल वॉल किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको यहां से यूं समझें कि जब हम प्लांट साइकिल पढ़ेंगे, प्लांट लाइफ साइकिल, तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ दूर तक तो हमें हैप्लॉन्टिक दिखेगा, कुछ दूर तक हमें डिप्लॉन्टिक दिखेगा। तो कभी हैप्लॉन्टिक कभी डिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर्स। तो इसीलिए बोल से रहे हैं हम कि एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की बात करें तो डिप्लॉन्टिक फेज भी आएगा जिसको स्पोरोफाइटिक बोलते हैं, और हैप्लॉन्टिक फेज भी आएगा जिसको हम गैमेटोफाइटिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब कुछ मेंबर्स हम अगर प्लांट किंगडम के देखना चाहें तो वो क्या है? मेजर डिवीजन इंक्लूडेड इन प्लांट्स किंगडम कौन कौन आ जाएगा? जैसे आप थैलोफाइट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पेटेरिडो नहीं, कुछ बच्चे पढ़ेंगे पेटेरिडोफाइटा नहीं, पी यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू पढ़ा प्लांट किंगडम का। जब हम हर एक प्लांट को एक एक करके पढ़ेंगे तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सबके लिए कुछ ना कुछ डिफर होगा, तो वहां पर हम सब चीज पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में सेम चीज, अक्सर चीजें मिलेंगी आपको, बट कुछ डिफरेंस आपको याद रखना है। जैसे इसमें सेल वॉल है तो एनिमल में सेल वॉल होता है क्या? आपके पास सेल वॉल है क्या? अगर है तो बता दीजिए आपका सेल वॉल किस चीज से बना हुआ? नहीं। तो एनिमल किंगडम यानी एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर? तो ऑल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप अच्छी तरह जानते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, यू मतलब ट्रू, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रो मतलब फॉल्स या फिर प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसको हम लोग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। क्लियर? तो यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक एंड मल्टीसेलुलर। अभी तक आपको क्या दिखा कि ये ऑटोट्रॉफिक था और ये हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब हम जो है खाना खुद नहीं बनाते। सर मैं तो मैं स्टूडेंट लाइफ है, मैं तो खाना खुद बनाता हूँ। ये खाना बनाने की बात नहीं है, ये खाना, ये तो आप कुकर हो गए, है ना, खुद का खाना खुद बना रहे हैं। ये चीज़ वो जो कि डायरेक्ट, जैसे देखा जाए कि अगर आप मार्केट ना जाएं, सब्जी ना लाएं, चावल ना लाएं, रोटी ना लाएं, तो आप खाएंगे कैसे? नहीं खा पाएंगे ना। तो आप तो दूसरे प्लांट पर डिपेंड है ना। आप राइस लाते हैं, राइस कहाँ से निकला? प्लांट से निकला। आप कुछ जिंजर लाते हैं, आप कुछ भी लाते हैं, कहाँ से मिला? प्लांट से मिला। समझ में आई बात? तो वही चीज़ है कि देयर इज नो सेल वॉल, मल्टीसेलुलर तो जानते हैं, देयर इज नो सेल वॉल नहीं होता, एंड वी आर डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। हम अपने फूड के लिए किस पर? प्लांट पर निर्भर है। अरे डाइजेशन जो होता है हमारे अंदर वो इंटरनल है, मतलब पहले हम इंजेस्ट करते हैं फिर अंदर डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर? तो डाइजेशन इज इंटरनल यानी स्टोर्स फूड यानी रिजर्व एज ग्लाइकोजन एंड फैट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम किस फॉर्म में फूड को स्टोर रखते हैं? बोलिए जरा। ग्लाइकोजन एंड फैट्स। अच्छा, अभी अभी हमने बोला कि एनिमेलिया किंगडम जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोस्टली, है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक में भी हम जो है, हम वो क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बल्कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कि पहले इंजेस्ट करेगा फिर डाइजेस्ट करेगा। तो फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, उसे हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आए बात? तो होलोजोइक किसका टाइप है? हेटेरोट्रॉफिक का। अच्छा, डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एनिमल में मोस्टली आप देखेंगे कि कुछ एज तक जाके अप टू सर्टेन एज वहां पर उसका ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है। वही चीजें इन अडल्ट्स हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, जो जैसे प्यूबर्टी को पहुंचा, है ना, तो कुछ जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो डेवलप हो गया, उसके साइज बढ़ गए, उसका शेप निकल गया, और बाकी उसके आगे उसमें ग्रोथ शो नहीं होगा। वही चीजें इन अडल्ट्स हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज। तो इसमें डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है, कुछ ही एज तक। अब हमारे पास जो जितनी भी एनिमल्स हैं, जैसे अब मैं कोबरा की बात करूं, इंडियन कोबरा की, है ना, नाग सांप की बात करूं, तो वो सोया रहता है। जब आप उसके आसपास जाते हैं तो फौरन वो यूं खड़ा हो जाता है। क्यों भाई?
क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि उसके पास नर्वस सिस्टम है, क्योंकि उसके पास सेंसरी ऑर्गन है, वो फौरन पहचान जाता कोई ना कोई आया, किसी न किसी की आहट उसे महसूस होती है। हमारे पास ही देखो, हम जैसे कोई भी घटना होने लगे हम फौरन चौकन्ना हो जाते। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि वी हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड वी हैव आल्सो सुप्रीम लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस, उसकी वजह से हम पहचान जाते हैं फौरन। तो वही चीज़ें कि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है ना, फॉर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। मोस्टली एनिमल्स कैपेबल टू लोकोमोशन, बिल्कुल लोकोमोशन के लिए जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे रेस्पॉन्सिबल हैं मोस्टली, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एनिमल में वो ज्यादातर आपको कॉपुलेशन के थ्रू देखने को मिलेगा। कॉपुलेशन बोल तो वही क्वाइटस, यानी मेल एंड फीमेल के मिलने से। समझ में आए बात? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करेगा और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव, दोनों एक साथ काम करेगा, फिर जाकर के रिप्रोडक्शन। आप जानते ही हैं कि मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जब ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर जाकर के उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होगा। तो ये चीज़ें हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा, क्योंकि ये जो दो चीज़ आप देख रहे हैं, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया, इसके बारे में भी एक चैप्टर अभी आप पढ़ने वाले हैं, 3rd चैप्टर, और 4th चैप्टर एनिमेलिया के बारे में। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में हमने बता दिया है पिछला लेक्चर में, और प्रायंस के बारे में थोड़ा सा देखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेंस एंड पेरियंस। कौन सा डिजीज है? मैड काउ डिजीज, है ना। आइए हम सबसे पहले देखेंगे क्या, वायरस, उसके बाद हम देखेंगे वायरॉइड, उसके बाद हम देखेंगे प्रायंस। ठीक है। डिस्कवर जो किया है उन्होंने, कौन किया है? पास्चर एंड इवानास्काई। ठीक है। वायरस मीन से होता क्या है एक्चुअल में? वायरस मीन से क्या होता है? वायरस मीन होता है वेनम। वेनम बोलते हैं किसको? पॉइजन को। वेनम किसको बोलते हैं? पॉइजन को। समझ में आई बात? अब वायरस की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द होस्ट, है ना, बॉडी से बाहर वो कैसा दिखता है? एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसा। तो वही चीजें, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इन्होंने कौन बताया था ऐसा दिखता है? स्टैनली 1935 में। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें तो वायरस जो होता है वो एसेलुलर होता है, एसेलुलर स्ट्रक्चर है। इसी वजह से R.H. विटेकर साहब का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वायरस को वहां पे जगह नहीं मिली थी। 5 किंगडम में कहीं भी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया वायरस के बारे में, क्योंकि भाई ये एसेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से भी छोटा है ये, तो इसलिए इसको वहां पे जगह नहीं मिली थी। ठीक है। तो वही चीजें आप देखिए कि एसेलुलर स्ट्रक्चर सो नॉट इंक्लूडेड इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। वायरस जो होता है वो, वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इधर डीएनए और आरएनए। ऐसा नहीं है कि आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये सराउंडेड होता है बाय प्रोटीन शीट या प्रोटीन पॉट, उसे हम बोलते हैं कैप्सिड। जैसे मैं अगर ये डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो मैं देखिए डायग्राम अगर ये बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो इस टाइप के आपको एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है ना। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा? कैप्सिड। कैप्सिड। ठीक है। अब जो कैप्सिड बना हुआ है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। इसी एक यूनिट को हम क्या नाम देंगे? कैप्सोमेयर्स। तो यूनिट ऑफ कैप्सिड क्या है? कैप्सोमेयर्स। और बहुत सारे कैप्सोमेयर्स आपस में या ज्वाइंट टुगेदरली, और फिर जाकर के वो किसका फॉर्म करते हैं? कैप्सिड का। ठीक है।
इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ और, वायरस अभी मैंने बताया कि जब होस्ट में रहता है, इनसाइड द होस्ट रहता है या इनसाइड द लिविंग बॉडी जब होता है तो वो एक्ट करता है कैसा, लिविंग जैसा, और डिजीज भी कॉज करता है। और जब आउटसाइड द होस्ट होता है, जब हमारे बॉडी से बाहर होता है, तो वो कैसा बिहेव करता है, क्रिस्टल जैसा। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं इनर्ट क्रिस्टल के बारे में, जैसे कि एक छोटा सा शुगर का अगर दाना हम ले लें या फिर सॉल्ट का ले लें तो उसे हम बोलते हैं इनर्ट क्रिस्टल। तो वही चीज़ है कि वायरस जो है इनसाइड द बॉडी एक्ट एज लिविंग, आउटसाइड द बॉडी एग्जिबिट एज क्रिस्टल। मतलब पता ये चला कि बॉडी से बाहर जब वायरस है तो वो मरा हुआ है ना, और बॉडी के अंदर है तो वो कैसा है, जिंदा है। इसीलिए हम वायरस को खुल करके ये नहीं कहते कि इट इज ट्रू लिविंग, तो हम ये बोलते हैं कि वायरस नॉट ट्रूली लिविंग। याद रखिएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, वायरस नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि ना तो वो लिविंग दिख रहा है ना वो नॉन लिविंग दिख रहा है। ये पता चल रहा है जब बॉडी में है तो लिविंग है और जब बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग। तो वही चीज़ है कि वायरस कॉजेज डिजीज एंड डैमेज टू द होस्ट बॉडी। अब जैसे मैं बात करूं कॉमन वायरल डिजीज की, जैसे कॉमन कोल्ड जो कि बहुत देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंजा, एड्स, HIV है ना, पोलियो, मम्प्स एंड स्मॉल पॉक्स ETC, ये सारे के सारे वायरल डिजीज हैं। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो जब टेस्ट कराते हैं तो ये सब कोई डिजीज मिलता है तो फिर वो वायरल को एंटीबायोटिक चलाते हैं। समझ में आई बात। अब मैं अगर एक साइंटिस्ट हैं उनको मैं याद करने की कोशिश करूं, बेजर्निक साइंटिस्ट, इन्होंने 1898 में इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जिसका कोई जवाब नहीं। इससे पहले किसी ने वायरस को इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था जितना बेजर्निक ने किया 1898 में। गिव्स सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या क्या इन्होंने बोला कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है। कैसे पता चला कि इन्होंने जब बैक्टीरिया को फिल्टर किया तो बैक्टीरिया तो ऊपर ही रह गया और नीचे वाले जो फिल्ट्रेट पार्ट थे वहां पे इन्होंने वायरस देखा, तो इनको पता चला कि वायरस जो है स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। तो वही चीज उन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट कि वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। समझ में आई बात। अब उन्होंने फिर बताया कि वायरस रिलीजेस सम फ्लूइड्स, वायरस रिलीज ऑफ फ्लूइड्स, उन फ्लूइड का नाम क्या है, कंटैजियम वाइवम फ्लूइडियम, कंटैजियम वाइवम फ्लूइडियम, और ये क्या कॉज करते हैं, डिजीज। तो वायरस जब मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिडली डिवीजन करता है, तो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन उसमें से कुछ रिलीज होते हैं फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम क्या है, कंटैजियम वाइवम फ्लूइडियम। ये चीजें याद रखेंगे आप सारी चीजें। TMV के बारे में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था वेनॉस्की। क्या अभी हम पढ़ चुके हैं वेनॉस्की। इन्होंने TMV के बारे में बताया था, टोबैको मोज़ाइक वायरस। इन्होंने ये बताया था कि भाई ये जो वायरस है ये टोबैको क्रॉप्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और देखने में भी को मिलता है कि टोबैको क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि वायरस जो है, वायरस जब प्लांट पर फीड कर रहा होता है, ऐसे वायरस जब जो प्लांट पर आते हैं, जो प्लांट में डिजीज कॉज कर देते हैं, वो वायरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये चीज याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां पे DNA भी होगा। आपको याद रखना है कि वो वायरस जो कि प्लांट पर होते हो उसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही बोलते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और ऐसे वायरस जो एनिमल पे हो उसके पास डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकते हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे। बैक्टीरियोफेज हम जानते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि वायरस जब बैक्टीरिया पर फीड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। अब ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पर फीड करेगा उसके पास जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA। क्या परसेंट होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA। अच्छा, जब अभी मैं आपको वायरॉइड पढ़ाऊंगा, वायरस की बात करूंगा, तो DNA जब अगर प्रेजेंट है ऐसे वायरस में, तो DNA के पास जो होता है, इसके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है,
हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है एज कंपेयर आरएनए। समझ में आई बात? तो वायरस जो होता है मोस्टली वो डीएनए के फॉर्म में आपने देखा प्रेजेंट है ना। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसमें देखिए बैक्टीरियोफेज में वायरस फीड्स ऑन बैक्टीरिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब एक एक्सेप्शन याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज का, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है 5174 के बारे में। तो 5174 जो वायरस है, ये जो बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होता है, इसके पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो एक एग्जांपल याद रखिएगा, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बैक्टीरियोफेज में जो वायरस होते हैं उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक्सेप्शन याद रखिएगा 5174, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल एस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं वायरॉइड की बात करूं, वायरॉइड जो वो उन्होंने कौन इसको डिस्कवर किया था? टी.ओ. डेनियर इन्होंने डिस्कवर किया था। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। ये जो होता है फ्री आरएनए का बना हुआ होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड इसमें कैसा फ्री आरएनए। तो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर डीएनए। विदाउट प्रोटीन कोट, अब ऐसा नहीं है कि इसका जो आरएनए है उसको प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है। जैसे हम वायरस में देखा कि वो जो आरएनए और डीएनए था इज सराउंडेड बाय प्रोटीन शीट या पॉट, समझ आया? लेकिन वायरॉइड में ऐसा नहीं है। तो विदाउट प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। अब एक चीज, ये डिजीज भी कॉज करता है वायरॉइड। कौन सा? प्लांट में डिजीज कॉज करता है, वो भी कौन सा प्लांट में? पोटैटो। डिजीज का नाम क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद होनी चाहिए। प्राइन्स की अगर हम बात करें, तो ये भी किस चीज का? फ्री आरएनए का बना होता है। एंड दे फॉर्म्ड बाय द मिसफोल्डिंग। अच्छा, प्राइन्स कैसे? तो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन शीट है उसके मिसफोल्डिंग की वजह से प्राइन्स बनते हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं। कहाँ? कैटल्स, काउ, एनिमल्स के ब्रेन में। तो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या प्राइन्स बनते हैं और वो डिजीज कॉज करता है क्या? बोलिए जरा। मेड काउ डिजीज। तो ये चीजें हमने आज देख लिया। और यहाँ पे हमने लास्ट क्लास था आज हमारा, हमने आज के लेक्चर में सारा का सारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज अभी जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, वो चीज़ थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। मैंने आपको प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाया। मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवरव्यू जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो सारी चीज़ें बताई, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम दोनों आने वाला है। उसके बाद हमने वायरस के बारे में बताया, वायरॉइड के बारे में बताया और प्राइन्स के बारे में बताया। वायरस के बारे में मैंने आपको बताया कि वायरस का मीनिंग वेनम होता है, यानी पॉइजन। वो खोजने वाला कौन है? पाश्चर साहब। ये चीज़ें आप याद रखिए, पाश्चर इवनास की। एसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसको आर.एच. विटेकर साहब के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली थी, क्योंकि उनका जो वो था, उन्होंने जो अपना बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनका जो बेसिस था उस बेसिस में एक ये भी था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो इसमें एसेलुलर है, इसीलिए इसको यहाँ पे जगह नहीं मिली थी। वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, चाहे वो उसमें डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वायरस अगर प्लांट पर है तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और अगर एनिमल पर है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। और ये प्रोटीन कॉट से, प्रोटीन शीट से घिरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड्स। और कैप्सिड जो होता है वो बहुत सारे कैप्सोमेयर्स यानी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। वायरस नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि भाई ये जो है बॉडी से बाहर ऐसा लगता है कि पूरा नॉन लिविंग है, और बॉडी के अंदर कैसा एक्ट करता है? लिविंग जैसा बिहेव करता है। तो वही चीज़ है, वायरस आउटसाइड द बॉडी एक्सहिबिट क्रिस्टल एंड इनसाइड द बॉडी एक्ट एज लिविंग। तो वही चीज़ है कि वायरस कॉजेज डिजीज एंड डैमेज द होस्ट। कॉमन वायरल डिजीज आप यहाँ पर देख लीजिए, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, पोलियो है, मप्स है और स्मॉल पॉक्स है, ETC। फिर हमने एक साइंटिस्ट के बारे में बात की, बेजेंडे के 1898 में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। इन्होंने बताया कि वायरस जो है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। फिर उन्होंने ये बताया कि वायरस जो है वो एक फ्लूइड रिलीज करता है, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम, जो कि डिजीज कॉज करता है। फिर हमने देखा TMV जो है वनास्की साइंटिस्ट, उन्होंने टोबैको वायरस के बारे में बताया कि ये टोबैको क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है।
अब टोबैको क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके आसपास जो भी क्रॉप्स होंगे, जाहिर सी बात है कि ये वायरल डिजीज है तो पूरे के पूरे क्रॉप्स को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर इसका वायरस जो प्लांट पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और वायरस जो एनिमल पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड और डीएनए का जो हम हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, और जबकि वायरॉइड में सिर्फ आरएनए ही प्रेजेंट होता है, फ्री आरएनए, ठीक है। इसमें डीएनए की कोई बात नहीं, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो होता है। हम जानते ही हैं डीएनए के मुकाबले आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। वायरॉइड की बात करें, इन्होंने टीओ डेनर ने डिस्कवर किया था, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे आप डिजीज यहाँ पर आपने देखा पोटैटो में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन्होंने कॉज किया था। और इसका जो फ्री आरएनए है न्यूक्लिक एसिड यानी विदाउट प्रोटीन कॉट। फिर उसके बाद हमने प्राइम्स की बात की तो ये भी फ्री आरएनए और ये बनता है मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स और ये डिजीज कॉज करते हैं, कौन सा, मेड काउ डिजीज। एक चीज हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में और दी हुई है, वो है लाइकेन। लाइकेंस के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक तरफ अलगी है अगर और एक तरफ फंजाई है, इसी दोनों के बीच में जो बेनिफिशियल या म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं एक दूसरे के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन है क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। होता क्या है कि एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और इसको फूड प्रोवाइड करता है, और फंजाई जो है एल्गी को क्या, शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब एल्गी को हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, इसको फाइकोबायोंट बोलते हैं और इसको माइकोबायोंट बोलते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो खैर हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो होगा प्लांट किंगडम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं, ओके बाय।